बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर हैं। 9th क्लास 10th क्लास की ये स्टोरी है, ए बिग रिवार्ड, एक बड़ा इनाम। इस स्टोरी को पढ़ते हुए इसका जो मॉरल है वो ये है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर ही होता है। माइट इज़ राइट। आप इस स्टोरी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब में ज़रूर देंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस ए हंग्री वुल्फ वाज डिवोरिंग हिज प्रे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखा भेड़िया अपने शिकार को जल्दी जल्दी से बहुत नदीदेपन से खा रहा था। डिवोरिंग होता है जब किसी को भूख लगी हो तो वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, तेज़ी के साथ, उसको कहते हैं डिवोरिंग। टू फिनिश इट क्विकली, इसे जल्दी से ख़त्म करने के लिए ही स्वेलिड ए बिग बाइट ऑफ द फ्लैश। ही स्वेलिड होता है निगलना, बगैर चबाए किसी चीज़ को निगल लेना, नवाले को, गोश्त के टुकड़े को निगलना। ए बाइट ऑफ बिग, बड़ा बाइट, टुकड़ा, ऑफ द फ्लैश, फ्लैश होता है गोश्त। उसने एक गोश्त के बड़े टुकड़े को निगला। बट ए बोन आल्सो वेंट इन, और उसके साथ ही यानी गोश्त के साथ ही एक हड्डी भी चली गई। एंड गॉट स्टक इन हिज थ्रोट, और उसके गले में जाकर अटक गई। इट हर्ट हिम वेरी मच, जो उसने उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। सो ही डिसाइडेड टू गो टू ए क्रेन टू हेल्प हिम, लिहाजा उसने ये फ़ैसला किया कि वो एक बगले के पास जाए अपनी मदद के लिए। He said, उसने कहा, वेल डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, आई एम इन ए ग्रेट ट्रबल, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज़ पिक आउट द बोन इन माई थ्रोट, मेहरबानी करके मेरे गले से हड्डी को निकाल दीजिए। द क्रेन ऑल्सो अफ्रेड लेस्ट द वुल्फ शुड बाइट ऑफ हिज हेड, बगला भी खौफज़दा था कि भेड़िया उसके गर्दन को, उसके सर को काट ना ले, बाइट ऑफ, काट लेना। बट द वुल्फ अश्योर्ड हिम, लेकिन भेड़िए ने उसको यकीन दिलाया, अश्योर्ड यकीन दिलाया, हिम ऑफ सेफ्टी, लेकिन भेड़िए ने उसको हिफाजत का यकीन दिलाया। एंड बिग रिवार्ड बिसाइड्स, और उस हिफाजत के अलावा एक बड़े इनाम का। फॉर द सर्विस, इस खिदमत के लिए। एट लास्ट, आखिरकार, द क्रेन एग्रीड टू डू द नीडफुल, क्रेन जो है, बगला जो है, वो काम करने के लिए राज़ी हो गया। इट पुट हिज लॉन्ग बीक इन टू द थ्रोट ऑफ द वुल्फ, उसने भेड़िए की गले के अंदर अपनी लंबी चोंच डाली। एंड पुल्ड आउट द बोन, और उसने लंबी चोंच जो है बगले के गले में डाली। एंड पुल्ड आउट द बोन, और हड्डी को बाहर खींच निकाला। द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी नाउ, भेड़िया बहुत खुश था। द क्रेन डिमांडेड द प्रॉमिस्ड रिवार्ड फॉर हिज सर्विस, बगले ने अपनी इस खिदमत के लिए जो उसने वादा किया था उस इनाम का, वो मांगा। द वुल्फ एट वंस सेड, भेड़िए ने बहुत फ़ौरन कहा, इट इज़ नॉट ए बिग रिवार्ड, ये बड़ा इनाम नहीं है। दैट आई हैव नॉट, बगले ने कहा कि ये एक बड़ा रिवार्ड नहीं है कि मैंने तुम्हारी गर्दन को नहीं काटा, क्योंकि जबकि ये मेरे दांतों में से नहीं निकल सकती थी। द क्रेन हुप्ड अवे डिस्पेंडेडली, बगला मायूस होकर वहाँ से चल दिया। हुप होता है हल्का हल्का जंप खाकर चलना, जैसे कि बगला एक पाँव रखता है दूसरा पाँव रखता है, तो ऐसा महसूस है कि जैसे वो जंपिंग कर रहा है।
तो मूसी से भागते तेजी से चल दिया। मॉरल, माइट इज राइट, नतीजा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दोस्तों, इससे साबित हुआ जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर ही होती है। आप हमारी स्टोरी को जो है मकबूल एकेडमी ब्लॉग स्पॉट से सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी इसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने